हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफजे केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन फॉर क्लास 12। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या कहा जा रहा है कि मोल फ्रैक्शन होते क्या हैं। तो फर्स्टली हमें ये जानना है कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के मेनली कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2। कौन कौन से? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हमें किसी एक कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल मोल का रेशियो करना पड़ेगा। आइए जान लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट के क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट के, चाहे वो सोल्यूट के हों या फिर सॉल्वेंट के, किसके इक्वल माना जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में हमने अभी यही पढ़ा कि किसी भी कंपोनेंट्स के मोल नंबर और टोटल मोल का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल माना जाता है, मोल फ्रैक्शन। सपोज मोल ऑफ सोल्यूट इज़ n। अब हमने यहाँ क्या देखा कि अगर हम मान लेते हैं कि जो सोल्यूट है सॉल्यूशन में उसके मोल हमने क्या मान लिए हैं, n, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेट कैपिटल N, और सॉल्वेंट के जो मोल्स माने हैं हमने क्या माने हैं, कैपिटल N इन ए सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बना था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल अगर हम मिला दें तो क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स इन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में टोटल मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल X से। तो हमने क्या कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल, तो जिस भी कंपोनेंट के हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे उसके हम मोल्स अपर पोर्शन पर रखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपोन में टोटल मोल्स आएंगे, मतलब सोल्यूट के भी मोल आएंगे और सॉल्वेंट के भी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, स्मॉल n, और टोटल मोल्स में दोनों के मोल आएंगे, मोल ऑफ सोल्यूट अब प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सेम थिंग अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताने हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें क्या है कि हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं तो यहाँ भी हमें अपर पोजीशन पर किसके मोल्स रखने हैं, सॉल्वेंट के, और अपॉन में हमें टोटल मोल्स रखने हैं, मतलब सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना था, कैपिटल N, और अपॉन में टोटल मोल्स में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को जोड़ देना है। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें मोल्स नंबर पता होगा। तो मोल नंबर हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो मोल नंबर किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। किसी भी कंपोनेंट के अगर हमें मोल नंबर बताने हैं तो हमें उसका जो मास ग्राम में गिवन होगा और उसके मोलर मास को क्या कर देना है, डिवाइड। तो हमें क्या मिल जाएंगे, मोल नंबर। यहाँ एक हम इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में चाहे कितने भी कंपोनेंट्स हो, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर सम किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल माना जाएगा, इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या है, किस टाइप से हो जाएगा कि अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और क्या ऐड कर दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 1। अभी हमने देखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या था, n अपॉन n प्लस n, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें ऐड करने हैं। तो अब हमें क्या कर देना है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के ऐड करने पे क्या आ जाएगा, n प्लस n, और अपॉन में n प्लस n, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे
उन सब के मोल फ्रैक्शन को सम करने पर हमें क्या मिलता है, यूनिटी, मतलब 1 मिलता है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर टेम्परेचर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेम्परेचर उस प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट करता है जिसमें वॉल्यूम की बात हो रही हो, और यहाँ मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम की बात हो नहीं रही है, तो इसीलिए याद रखना है मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर का मोल फ्रैक्शन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी में मोल पर लीटर, वहाँ वॉल्यूम की बात हुई थी, तो नॉर्मलिटी पर को टेम्परेचर क्या करेगा, इफ़ेक्ट करता है। अब आइए मोल फ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल इन ए मिक्सचर ऑफ 36 ग्राम वाटर एंड 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। तो क्या कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर है जो किस किस से मिलकर बना है, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल से। तो इस मिक्सचर में वाटर की अमाउंट कितनी गिवन है, 36 ग्राम, और इथाइल अल्कोहल कितना है, 46 ग्राम। अब इसमें आपको वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों ही कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो फर्स्टली गिवन दैट, क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना गिवन है, 36 ग्राम। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कितना गिवन है, 46 ग्राम। अब हमें जब मास की बात हो रही है तो हमें मोलिकुलर मास भी चाहिए, तो मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना आता है, 18, और मोलिकुलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहता है, C2H5OH। अगर हम इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर मास करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें मोल नंबर फाइंड करने पड़ते हैं, तो हम मोल नंबर निकाल लेंगे वाटर के भी और इथाइल अल्कोहल के भी। तो मोल्स ऑफ वाटर, वो मोल्स ऑफ वाटर हमने क्या मान लिए हैं, N1 इक्वल हो जाएगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो वाटर का मास इन ग्राम कितना गिवन है, 36, और मोलिकुलर मास कितना आ गया है, 18। दोनों को डिवाइड करने पे कितने आ जाएंगे वाटर के मोल, 2। सेम थिंग मोल्स ऑफ इथेनॉल, मतलब इथाइल अल्कोहल के हम क्या मान लेते हैं, N2, के जो इथाइल अल्कोहल है उसके भी तो मोल निकालने हैं ना हमें, तो क्या मान लेंगे, N2 इक्वल हो जाएगा मास इन ग्राम कितना गिवन है, 46, और इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर मास भी कितना आता है, 46। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, मोल 1। तो हमने मोल ऑफ वाटर और मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब जैसे ही हमें मोल नंबर मिल जाते हैं तो अब हम इजीली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से, किसके कर रहे हैं, H2O के। तो जिस भी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे होते हैं, कैलकुलेट करना है हमें, तो उसके मोल नंबर हम ऑलवेज अपर पोर्शन पे रखते हैं, और अपॉन में हम क्या रखते हैं, टोटल मोल, मतलब मोल फ्रैक्शन हम वाटर के भी रखेंगे और मोल नंबर हम इथाइल अल्कोहल के भी रखेंगे। तो मोल ऑफ H2O हमने N1 माना था, कितने आए थे हमारे पास, 2, अपॉन में N1 प्लस N2 मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ किसके करने हैं, इथेनॉल, तो कितने आ जाएंगे, 2 + 1, 2/3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे वाटर के कितने, 0.66। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल। अब याद रखना है हम मोल फ्रैक्शन किसके कैलकुलेट कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल के। तो जिस कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने होंगे उसके मोल हम रखेंगे अपर पोर्शन पर। तो यहाँ किसके मोल आएंगे, मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, और अपॉन में आ जाएंगे टोटल मोल। तो इथाइल अल्कोहल के मोल कितने आए थे हमारे पास, 1, और अपॉन में टोटल मोल में वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों के मोल आ जाएंगे 2 + 1, तो आ जाएगा 1/3, और इसको हम किस टर्म में जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.33 मोल। अच्छा, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। अभी हमने जाना था कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल किसके इक्वल आना है, 1। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल मिल गए हमें 0.66 और हमें
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बताने हैं, तो हम क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल को 1 में से क्या कर देंगे, -1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो कितने आ जाएंगे आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.34। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% इथेनॉल and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each components. अब क्या कहा जा रहा है यहाँ कि एक सॉल्यूशन है जो किस किस से मिलकर बना है, 25% वाटर है और 25% इथाइल अल्कोहल एंड 50% क्या है, एसिटिक एसिड। तो टोटल परसेंट कितनी है सॉल्यूशन की, 100%। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इस कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, यहाँ 3 कंपोनेंट्स इस सॉल्यूशन में, वाटर, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। इन सभी के हमें क्या बताने हैं, मोल फ्रैक्शन। वाटर के भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं, इथेनॉल के भी एंड एसिटिक एसिड के भी। तो अब इसमें चलिए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, गिवन दैट मास ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ मास बाय परसेंट की बात हो रही है, तो हमने आपको बताया है मास बाय परसेंट का मतलब है कि परसेंट से पहले जो टर्म है वो किसका है, इसी का मास माना जाएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है, 25 ग्राम। मास ऑफ इथेनॉल कितना गिवन है, ये भी 25 ग्राम। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना है, 50 ग्राम। अब हमें जब भी मास ग्राम में गिवन होता है तो मोलिकुलर मास की भी नीड होगी। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2O, इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड क्या क्या होगा, वाटर का मोलिकुलर मास 18, इथेनॉल का मोलिकुलर मास 46 और एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना आता है, 60। अब हमें मास इन ग्राम और मोलिकुलर मास गिवन है, तो इसके थ्रू हम पहले क्या फाइंड करेंगे, मोल्स नंबर। तो चलिए करते हैं। मोल ऑफ वाटर, वाटर के मोल हमने N1 मान लिए हैं सपोज, तो क्या आ जाएगा, जिसके मोल निकालेंगे तो उसका मास, कितना मास है वाटर का, 25 ग्राम, और अपोन में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास, क्योंकि मोल नंबर किसके बराबर होते हैं, मास इन ग्राम अपोन मोलर मास। तो वाटर का मास कितना गिवन है ग्राम में, 25, मोलिकुलर मास कितना होता है, 18। इसको सॉल्व करने पे वाटर के कितने मोल आ जाएंगे, 1.39 मोल। सेम उसी टाइप से हम मोल ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करेंगे, जिसको मोल ऑफ इथेनॉल हम कितने मान लेते हैं, N2 इक्वल हो जाएंगे मास इन ग्राम में किसका, इथेनॉल का अपोन मोलिकुलर मास। तो इथेनॉल का मास इन ग्राम कितना गिवन है, ये भी 25 और मोलिकुलर मास कितना आता है इथेनॉल का, 46। तो इसको कैलकुलेट करने पे इथेनॉल के मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.54। अब हमें मोल नंबर निकालने हैं एसिटिक एसिड के, तो क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम कितना है एसिटिक एसिड का, 50 अपोन में मोलिकुलर मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, 60। इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएंगे इसके मोल, 0.83। तो अब हमने क्या कर लिया, मोल नंबर निकाल लिए हमने तीनों कंपोनेंट्स के, वाटर के भी, इथेनॉल के भी और एसिटिक एसिड के भी, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने से पहले क्या फाइंड करने पड़ते हैं, मोल नंबर। चलिए अब हम करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो हमने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताया था मैंने अभी, जिस भी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं और अपोन में हम टोटल मोल सभी कंपोनेंट्स के मोल को ऐड कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, कितने आए थे अभी, 1.39 अपोन में हमने क्या कर दिया, टोटल मोल, मतलब तीनों के मोल नंबर ऐड कर लेंगे, तो 1.39 और ये आ जाएंगे इथेनॉल के 0.54 और ये आपके मोल हो जाएंगे एसिटिक एसिड के। इन तीनों को कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, 2.76 और डिवाइड करने पे यहाँ मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे हमें 0.503। उसी टाइप से अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं इथेनॉल के, तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं इथेनॉल के, तो हमें क्या करना है, अपर पोर्शन पर इथेनॉल के मोल्स रखने हैं। तो इथेनॉल के मोल्स कितने आए थे हमारे पास, 0.54 अपोन में हमें टोटल मोल्स सभी के मोल रखने हैं, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ इथेनॉल एंड मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये सब इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2.76 और डिवाइड करने पे मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे 0.196।
लास्ट बचता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद में भी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, एसिटिक एसिड, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। अब हम मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं एसिटिक एसिड के, तो हमें अपर पोर्शन पर किसके मोल रखने हैं, एसिटिक एसिड के ही मोल रखने हैं 0.83। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आए थे हमारे पास, 0.83, वो रख दिए हमने। और अपॉन में हमें टोटल मोल्स रखने हैं, मतलब तीनों कंपोनेंट के मोल्स आ जाएंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.301। तो इन न्यूमेरिकल्स का बस यही है। सबसे पहले आप मोल नंबर कैलकुलेट कर लीजिए सभी कंपोनेंट्स के। मोल नंबर कैलकुलेट करने के बाद इजीली हम मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।